पाक की धुलाई करने वाली टीम से पीएम मोदी की मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं। मोदी का मारक हथियार ओवैसी, जिसने फिर कर दी पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पाकिस्तान की घर में घुसकर धज्जियां उड़ाई, फिर विदेशों में अपनी टीमें भेजकर पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। ये टीमें जब दुनिया भर में पाकिस्तान की धुलाई करके देश लौटी हैं, तो पीएम मोदी इनसे मुलाकात कर रहे हैं और इसकी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियोस दिखाता हूं। पीएम मोदी ने आज उन सारे डेलीगेशन से मुलाकात की जो दुनिया के अलग अलग देशों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजे गए थे। शशि थरूर से पीएम मोदी मिले, उसकी तस्वीरें आप देखिए। मनीष तिवारी वहां दिख रहे हैं, उनसे रिपोर्ट ली कि हाँ भाई बताइए आप लोग गए, क्या हुआ। आनंद शर्मा दिख रहे हैं। गुलाम नबी आजाद से पीएम मिले हैं, कांग्रेस के आनंद शर्मा से मिले हैं, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी से मिले हैं, एनसीपी की सुप्रिया सुले से मिले हैं, उन्होंने बातचीत की है। डीएमके की कनिमोई से मिले हैं। ये तस्वीरें देखकर देश की राजनीति में वो लोग बहुत जल भुन रहे होंगे जो भारत की कूटनीति पर सवाल उठा रहे हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस को भी अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि उसकी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के नेताओं से पीएम मोदी मिल रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, सब किस तरीके से मिल रहे हैं। वहां पर प्रियंका चतुर्वेदी से मिल रहे हैं वो। लेकिन जो इंडी अलायंस है, विपक्ष है, उसका इकोसिस्टम है, वो इस बात को नहीं समझता कि सबसे पहले देश है, फिर पॉलिटिक्स आती है। पीएम मोदी ने राजनीति को एक साइड में रखकर देश की बात दुनिया में बताने के लिए हर दल की टीम को भेजा। और ऐसा नहीं कि काम निकल गया तो अब निकलो, सबसे मिले हैं, सबसे पूछा है, जाना है, उनको एहसास कराया है कि वी वैल्यू यू। आपने देश के लिए अपनी पार्टी को साइड रख के जो किया है, हम उसको महत्व देते हैं। देखिए सलमान खुर्शीद से मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भी राजनीति की। अच्छा, मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, इसमें आपको असदुद्दीन ओवैसी नहीं दिख रहा है। ओवैसी कहां गायब हो गए? ओवैसी दिल्ली आए थे लेकिन इस कार्यक्रम में नहीं दिख रहे। ओवैसी क्यों नहीं दिख रहे हैं ये आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि जो लोग सवाल उठा रहे थे, शशि थरूर पे कांग्रेस वालों ने कितने सवाल उठाए, लेकिन ना शशि थरूर जैसे नेताओं ने इसकी परवाह की, ना पीएम मोदी ने इसकी परवाह की कि विरोधी क्या कहें। क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को हर तरफ से धोया जाए। भारत ने 7 डेलीगेशन भेजे थे जो दुनिया के अलग अलग 33 देशों में गए थे और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बुरी तरह से धोया। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने क्यों किया, दुनिया को बताया। आज पीएम मोदी को डेलीगेशन के सदस्यों ने डिटेल रिपोर्ट दी। डेलीगेशन में शामिल सदस्य जैसे शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, मनीष तिवारी, पीएम मोदी को अपने टूर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जिस देश में डेलीगेशन गया वहां किस तरह का रिस्पॉन्स मिला ये बताया गया, भारत को किस तरह का समर्थन मिला ये सब पीएम मोदी को बताया गया। भारत के 7 डेलीगेशन विदेश गए थे और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई ओवैसी वाले डेलीगेशन, जिसकी अध्यक्षता जय पांडा कर रहे थे। आज ओवैसी को भी पीएम मोदी से मिलना था, लेकिन अचानक ओवैसी वहां नहीं पहुंचे। इसकी वजह क्या है आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए कि भाई ओवैसी विदेश गए। भारत के डेलीगेशन में ओवैसी ऐसे नेता हैं जिनकी चर्चा भारत के साथ पूरे पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि ओवैसी ने ही पाकिस्तान को सबसे बुरी तरह से एक्सपोज किया। ओवैसी की बातों से पाकिस्तान में कैसी आग लगी है, जरा उसकी एक झलक भी देखिए, फिर बताता हूं ओवैसी कहां गायब हो गया आज। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों को ठोका। उसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए जो मिशन छोड़ा और छेड़ा, उसके लिए आप तस्वीरें देखिए कि उसमें जो स्ट्राइक करने वाले लोग वो किस तरीके से अब मिलकर आए। और उसमें सबसे बड़ा हथियार असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर जैसे नेता थे।
सबसे ज्यादा चर्चा शशि थरूर और ओवैसी की हुई, क्योंकि वो नेता हैं जो भारत में तो पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर रहे थे, लेकिन जब देश की बात आई तो भारत के पक्ष में खड़े दिखते हैं। शशि थरूर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता हैं, कांग्रेस के। ओवैसी न सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं, बल्कि वो मुसलमान भी हैं, और इसलिए पाकिस्तान के नैरेटिव को तोड़ना कि भारत में मुसलमान बड़ा परेशान है, हम तो कश्मीर के मुसलमानों की बात करते हैं, ओवैसी ने जाकर धज्जियां उड़ा दी। यानी नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट रही, और खास तौर पर ओवैसी ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे जख्म दिए कि पाकिस्तान में आज भी ओवैसी की चर्चा होती। पीएम मोदी ने जो काम किया था उसे ओवैसी ने बखूबी पूरा किया, और इसका नतीजा यह हुआ कि आज पाकिस्तान में ओवैसी को न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। पाकिस्तान के मौलाना तो ओवैसी का नाम ले लेकर तकरीरें कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज और सेना प्रमुख ओवैसी की दलीलों की काट नहीं खोज पा रहे। यह थी नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। आप देखिए ओवैसी ने कैसे पाकिस्तान के नैरेटिव को तार तार कर दिया। भाई, पाकिस्तान ने कहा वो आतंकवाद से पीड़ित है, ओवैसी ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद की दुकान है। पाकिस्तान ने कहा भारत ने हमला किया, ओवैसी ने कहा भारत ने आतंकवाद पर अटैक किया। पाकिस्तान ने कहा भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ओवैसी ने कहा भारत में 20 करोड़ मुसलमान सुरक्षित रहते हैं। पाकिस्तान ने कहा भारत आतंकवाद फैला रहा है, ओवैसी ने कहा भारत सालों से आतंकवाद से पीड़ित है। पाकिस्तान ने कहा हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान मानवता के लिए दुश्मन है। पाकिस्तान ने कहा हम भारत को करारा जवाब देंगे, ओवैसी ने कहा मलेरिया की दवा तो तुमसे बनती नहीं, तो हमसे क्या टक्कर लोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह सारी बातें मुस्लिम देशों में जाकर कहीं। पाकिस्तान जो बात बात पर मुसलमान देशों का हवाला देता है कि वो उसके साथ हैं, उन्हीं देशों में ओवैसी ने पाकिस्तान को भिगो भिगो के धोया। यानी नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति बनाई थी उसमें सबसे बड़ा हथियार शशि थरूर और ओवैसी जैसे नेता भारत के लिए साबित हुए। भारत से लेकर अलग अलग देशों तक ओवैसी ने पाकिस्तान को कायदे से रगड़ा। एक बार ओवैसी ने कैसे पीएम मोदी के लिए वो स्ट्राइक की जो भारत के बहुत काम आ रही है, उसकी एक झलक दिखाता हूं। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भारत के 7 डेलीगेशन ने किस तरह से काम किया और कैसे पीएम मोदी के इस फैसले से आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और भारत के स्टैंड को दुनिया ने माना, अब आपको यह भी बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान के पक्ष में स्टेटमेंट दिया। कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के प्रति संवेदना जताई। भारत के डेलीगेशन ने कोलंबिया की सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। भारत का स्टैंड समझने के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान के पक्ष में जो अपना स्टेटमेंट दिया था वो वापस ले लिया, और इसी तरह से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भारत का डेलीगेशन मिला। जेडी वेंस ने काफी देर भारत के डेलीगेशन से बात की और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के स्टैंड को समझा। इसी तरह मलेशिया ने भारत के डेलीगेशन का प्रोग्राम कैंसिल करने की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी। पाकिस्तान ने मुस्लिम देश का हवाला देते हुए मलेशिया से भारत के डेलीगेशन के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन मलेशिया ने पाकिस्तान की मांग ही ठुकरा दी और भारत के डेलीगेशन के सारे प्रोग्राम आयोजित किए। यानी जहां जहां भारत के सांसदों का डेलीगेशन गया वहां पाकिस्तान की पोल पट्टी खुलती चली गई। मुस्लिम देशों में ओवैसी ने मोर्चा संभाला। सऊदी अरब के बड़े नेताओं के सामने ओवैसी ने पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड फेल कर दिया। सुनिए ओवैसी को जो बता रहे हैं कि किस तरह मीटिंग की तैयारी तक की गई थी। इतना बैक टू बैक मीटिंग्स थे और फिर उस मीटिंग से जाने से पहले जय पांडा सबको बुलाकर बात करके, भाई इसमें हमको इनसे मिल रहे हैं, इस तरह बोलना है, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, मैं हूँ, श्रृंगला साहब हैं, एक कलेक्टिवली रात भर बैठकर बात करना, फिर सुबह जाने से पहले फिर बात करना, फिर जाना, फिर मीटिंग से निकलने के बाद कैसा महसूस हुआ, फिर नेक्स्ट मीटिंग में कैसा करना चाहिए,
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि रियाद में हमारी मीटिंग हिज एक्सेलेंसी आदिल जुबैर साहब से हुई, जो एक जमाने में फॉरेन मिनिस्टर थे, अब फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के। 2 घंटे मीटिंग चली, 2 आवर्स। लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा, अगर ओवैसी इतने शिद्दत से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे तो आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? वो जो तस्वीरें आई आज मुलाकात की, उसमें ओवैसी क्यों नहीं दिख रहे हैं? उसकी वजह अब आपको बताता हूं। ओवैसी दरअसल इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन ओवैसी के कहा जा रहा है कि जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी कुछ सेहत बिगड़ गई थी, उनकी शायद बाईपास सर्जरी होनी थी और इसके लिए ओवैसी को अचानक दुबई जाना पड़ गया और इसलिए ओवैसी इस कार्यक्रम में नहीं आए। ऐसा नहीं है कि वो इससे बच रहे थे या इसमें आना नहीं चाहते थे या नरेंद्र मोदी से मिलना नहीं चाहते। ओवैसी आना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक कारणों से जो है उन्हें दुबई जाना पड़ा और वो इस कार्यक्रम में नहीं आए।